सारी कौम को तो इकट्ठे ही होकर काम करना पड़ेगा। सही। और जितनी भी सियासी पार्टीज हैं इनको एक पेज पे तो आना ही पड़ेगा। मगर देखिए, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। और वो हमें पिछले 2 दहाइयों में नहीं हासिल हो सकी। ठीक। तो हमें वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो, अब देखिए जब भी नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं उस उनमें क्या सूरत हाल होती है, तो मेरा ख्याल है हमें उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि जब नए इलेक्शंस होते हैं। तो मैं नहीं खैर साहब, खान साहब हनूज ये कह हनूज दहली दूरस्त, अब उसमें तो वो बताते हैं 4 साल हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो इस्तेकाम, जो यकजहती इस वक्त कौम ने दिखाई है, उसके जवाब में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, ये तो यही बात है ना कि देखें जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, अगर इसको डिस्टर्ब किया तो फिर वही बात है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होनी। ठीक। तो इस लिहाज से ये सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा कि हमने आगे पॉलिटिकली इस सारे सिनेरियो को कैसे लेकर चलना है। क्योंकि सिर्फ मसला इमरान खान का नहीं है, KPK का मसला है, बलूचिस्तान का मसला है, हमारे मुल्क में टेररिज्म का मसला है। ये सारे मसलों को गौर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो मैं इससे थोड़ी सी हटके करना चाहता था कि पाकिस्तान जो भी अचीव करे ना जी, उसका शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक। कि अगर अगर आपने देखिए चाइनीज टेक्नोलॉजी का किसी को आपने कानो कान खबर नहीं होने दी, और देखें आपने कैसे आपने उनको उनके दांत खट्टे किए हैं। इसी ये तरह राजदारी जैसे, राजदारी भी कामयाबी की दलील है। जी जी, इसी तरह देखे ना हमारे यहाँ निकला इमरान खान साहब के दौर में कि जी तेल निकल आया है और समुद्र में से बड़ा हमने शोर मचाया, वो तेल कैप हो गया। वो जी इधर से न्यूयॉर्क से आयरन ओर निकल आया, हमने शोर मचा दिया, वो भी खत्म हो गया। जो करना है चुपचाप करते रहें। और फिर दुनिया को, जैसे चाइना ने 20 साल कोई शोर नहीं मचाया और एकदम चाइना सामने आया कि मैं ये हूँ, तो पाकिस्तान को भी चाहिए चुपचाप करके अपने काम करे और अचीवमेंट करे, और ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस तरह आपने एक बात की ना, इस हुकूमत को हराना भी स्टेबिलिटी, तो क्या ये कौमी हुकूमत नहीं बन सकती? देखिए, अगर तो कौमी हुकूमत बने तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब ये अलायंस की हुकूमत बनी थी तो तब भी मेरा ये ख्याल था कि अलायंस होने बहुत जरूरी है, ताकि ये सारे एक पेज पे हों। ठीक है, डिफरेंसेस फिर भी होते हैं, एक फ्रेंडली अपोजिशन में अलायंसेस में भी होती है, मगर वो फ्रेंडली होती है, वो बताते हैं ये ना करें, ये कर लें, वो कर लें, और मशवरे जो हम होंगे ही तो होगा ना जी। इसी तरह हम बिजनेस कम्युनिटी में भी यही चाहते हैं कि स्टेक होल्डरों से बात करके पॉलिसी बनाए ना, उधर बैठे बैठे पॉलिसियां ना 4-5 पार्टियां बैठ के कर लें और ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के। तो स्टेक होल्डर्स बिजनेसमैन भी हैं, स्टेक होल्डर्स आपके पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, और इसी तरह फौज से भी मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है